हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक क्लास फंक्शंस पर है, क्लास 12th की। फंक्शन पर इससे पहले 2 या 3 वीडियोस हम लोग पोस्ट कर चुके हैं। मैं पिछले लास्ट के 2 वीडियोस में 1-1 और ऑन टू के 2 एग्जांपल्स, 3 या 4 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। 1.2 के हैं वो। हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया कि 1-1 और ऑन टू के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स पर गौर करना होता है। अगर आपने उन वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ एक लिंक दे रखी होगी, आई बटन, आप उस पर क्लिक करें और आपको एक वीडियो लिंक मिलेगी। आप उनको ऑब्जर्व करें, उनको वॉच करें और प्रैक्टिस करें, तब इन वीडियोस को कंटिन्यू करें। फंक्शंस पर हमने सबसे पहले देखा कि 1-1 और ऑन टू जो फंक्शन को किस तरीके से प्रूफ करना होता है। 1-1 के लिए किन बातों को देखनी है, ऑन टू के लिए किन बातों को देखनी है। आज ये जानेंगे कि 1-1 और ऑन टू जो दोनों होते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। तो एक्सरसाइज 1.2 का मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल fx इज इक्वल टू मॉडुलस x है, इज नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, यानी ये फंक्शन ना 1-1 है ना ऑन टू है। कभी ये दिया रहता है, कभी आपको ये खुद से प्रूफ करना होता है। लेट अस जैसे एग्जामिन करो इस फंक्शन को कि ये 1-1 है या नहीं है। चलिए इसको मॉडुलस फंक्शन के बारे में सभी जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि जब भी इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो आपको पॉजिटिव आउटपुट आता है। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। हम हमेशा की तरह लेट x1 एंड x2 बिलोंग करता है डोमेन R, ये लेंगे डोमेन R सच दैट, मान लिया इस तरह fx1 इज इक्वल्स टू fx2, एग्री, fx1। देयरफॉर आप डेफिनेशन के मुताबिक fx1 इक्वल टू fx2 रख चुके हैं, यानी आपने ये कहा कि x1 और x2 दो प्री इमेजेस हैं जिनके इमेज क्या है बेटे, fx1 और ये fx2, एग्री। ये चीज आपने ये कह दिया कि fx1 और fx2 दोनों सेम है। अब आपका प्रूव, अगर आप ये दिखा पाते हो कि x1 और x2 इक्वल है तो ये 1-1 है, वरना ये 1-1 नहीं है। क्लियर? fx1 इक्वल टू fx2 है तो देयरफॉर आप डेफिनेशन के मुताबिक x1 इज इक्वल टू मॉडुलस x2 लिखेंगे। ये तो ठीक है, मॉडुलस x1 इक्वल्स टू x2, बट आप देखोगे कि x1 मे नॉट बी इक्वल्स टू x2। ये जरूरी नहीं कि x1 और x2 इक्वल ही हो जाए। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप इसको एक एक्सक्यूज दे दीजिए। फॉर एग्जांपल जो एक्सेप्शन है, आप देखो बेटा f-2 लिखते हो तो मॉडुलस का -2 बिकम्स 2, और f2 लिखते हैं तो ये मॉडुलस का 2 बिकम्स 2। यानी दैट इज आपने ये देखा f ऑफ -2 इक्वल्स टू f2, बट -2 यानी कि -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। आपको ये बात समझ में आई? यानी आपने ये बताया कि -2 और 2 दोनों का जो इमेज है वो 2 होता है। बेटे तो ये तो मेनी वन का केस है ना, ये मेनी वन का केस है। इस तरह हेंस नॉट 1-1, आपने इसको लिख दिया हेंस नॉट 1-1। वेल, यानी 1-1 तो ये है नहीं। ऑन टू पर हम चलते हैं। ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या है? वो सारे इमेजेस, ठीक है, को डोमेन के वो सारे इमेजेस जिनके प्री इमेज मौजूद हैं उनके सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। हमें रेंज निकालना जरूरी है। जब भी हम ऑन टू के क्वेश्चन को करें, ऑन टू का पार्ट करना होता है तो हमें रेंज तक पहुंचना होता है। रेंज कैसे होगा आप यहां पर देखिए। एक सिंपली अगर डिस्कस करें, f नेगेटिव पुट करते हैं तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा। f पॉजिटिव पुट करता हूं मैं, ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव। दैट मीन्स ये है कि ये 0, अगर 0 पुट करोगे आप तो आप 0 दिखा देना, यानी 0 तो 0 से इमेज मिलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने ये देखना है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है बेटे, है ना, ये नेगेटिव पार्ट, ये सारे, ये पॉजिटिव पार्ट सारे पॉजिटिव बन के ये कोडोमेन, यानी जो कोडोमेन का सेट है उसके पॉजिटिव पार्ट से केवल मैपिंग करते हैं। -2 पुट करने पे +2, -3 पुट करने पे +3, -3.5 पुट करने पे +3.5, ऐसे ये सारे नंबर्स जो पॉजिटिव से मैप करते हैं। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स? देखिए ये नेगेटिव नंबर किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यानी जब अगर रेंज की डिस्कस करते हो तो बेटे ये सारे एलिमेंट्स आपके रेंज में आ जाएंगे, यानी नेगेटिव पार्ट्स को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो सीधी से बात समझ में आती है कि दीज नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेज। ये तो हो गई भाषण वाली बात, आपको एक्सप्रेस करना है या लिखना है लैंग्वेज में किसी तरीके से। देयरफॉर वी कैन से
therefore we can say only positive real number of codomain have their pre-image, ठीक है, their pre-image in domain R. Negative elements, negative real numbers, ठीक है, do not have any pre-image. That's it. आपने लिख दिया बहुत अच्छे से, do not have any pre-images, कोई भी pre-image नहीं है, तो therefore कोई भी pre-image नहीं है, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया बेटे, रेंज आपने लिखना है, रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से इन्फिनिटी हो गया, तो आप सीधे कह सकते हो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑनटू। क्लियर? तो एफ ऑनटू नहीं है। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन था, बट हमेशा की तरह मैंने जैसे बताया आपको कि फंक्शन इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी नॉलेज अच्छी है, आप किस तरह प्रेजेंट करते हो, कैसे कन्विंस करते हो, ठीक है, दैट आल्सो लॉजिकल है ना बेटे, लॉजिकल आप कंक्लूड करते हैं इस बात को, इस पर डिपेंड करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं हमारे पास। fx इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x एंड ये रियल नंबर टू रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड्स के लिए। हमें 1 और ऑन टू चेक करना है बेटे दोनों क्वेश्चनों के लिए। चलिए सॉल्यूशन, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूं, f फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक, रियल टू रियल, fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 4x है। माइनस का 4x, व्हाट इज दिस? 3 माइनस का 4x। आइए 1 को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। 1 लेट x1 एंड x2 बिलोंग करता है डोमेन R, ठीक है। एक फंक्शन है जो x1 और x2 बिलोंग करता है डोमेन R में, ठीक है, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। x1 x2 डोमेन में होते हैं, जबकि fx1 fx2 को डोमेन में होते हैं बेटे। तो हमने दोनों के 2 इमेजेस को सेम मान लिया। तो आइए fx1 फंक्शन के मुताबिक 3 माइनस का 4x है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x1 और ये 3 माइनस 4x2। वेल इट इज 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2 एंड नाउ ये कैंसिल होकर के माइनस 4 गेट्स कैंसिल्ड, x1 इक्वल्स टू x2। आपने नोटिस किया कि x1 इक्वल्स टू x2 होने से ये फंक्शन 1 हो गया बेटे। यस, यानी हेंस इट इज 1 आप इसने इस तरह से लिखना है, हेंस इट इज 1 एग्री। अब 1 जैसे ही हुआ, आप ऑन टू की ओर प्रोसीड होइए। ऑन टू यानी कि सब्जेक्ट। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया हमें रेंज ढूंढना होता है। चलिए रेंज निकाला जाए। रेंज क्या है? रेंज के लिए लेट y बिलोंग करता है कोडोमेन R, ठीक है। लेट y बिलोंग करता है कोडोमेन, देन अगेन लेट देयर इज एन x बिलोंग करता है डोमेन R सच दैट, मान लिया कि हमने एक x हमारे पास है डोमेन में, ठीक है। किस तरह का बेटा? सच दैट fx मेक्स y, यानी आपने ये बताया कि एक अगर y यहाँ पर है तो आपने ये बताया कि एक x ऐसा होगा जो उस y के साथ मैपिंग करता हो, यानी ये y x के द्वारा क्रिएट की गई है, ऐसा समझा जाता है, ठीक है ना। fx इज इक्वल्स टू y, fx इज इक्वल्स टू हाउ मच? fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 4x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू ऑन टू वाले क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ढूंढनी होती है, क्लियर। तो माइनस 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू 4x, देन x इज इक्वल्स टू
3 माइनस वाई बाय 4। वेल, थ्री माइनस का 4। अब क्या नोटिस करेंगे, सिंस y इज रियल नंबर, सिंस y इज रियल, y रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो आप क्या कहोगे 3 माइनस वाई अपॉन में 4, ये क्या होगा, ये भी तो रियल नंबर होगा बेटे। रियल नंबर का क्या मतलब समझते हैं, रियल नंबर का मतलब प्लस और माइनस में पूरा नंबर लाइन पे जितने सारे नंबर्स हैं, जितने सारे नंबर, रियल का मतलब रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। 4/5, 7/9, -3/4, 0.5, रेकरिंग नंबर्स 1.3 पे रेकरिंग, ठीक है। आप रेकरिंग भूल गए होंगे, √3, √2, दिस आर इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर सब रियल नंबर में आते हैं। तो आप y कोई भी रियल लोगे तो बेटा उसको उसमें से वो 3 से उसको घटा दोगे तो रियल रहेगा बेटा, और 4 से डिवाइड करोगे, देखो ध्यान देना, नीचे अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो रियल नहीं रहता। अब तो हमने 4 से डिवाइड किया, तो अगर 4 से डिवाइड किया तो ये रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है तो देयरफॉर x क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4, ये रियल नंबर हो गया। और अगर रियल नंबर है, इफ इट इज रियल, देन x must belongs to domain R, गिवन डोमेन। आप इस तरह से देखिए, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया कि जो क्वेश्चनों में लिखता हूं, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, x की वैल्यू यानी x मस्ट बिलोंग्स टू गिवन डोमेन R, यानी ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन है। आपने y का प्रीमेज ढूंढा बेटे, x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, और वो रियल नंबर है। अब मेरे पास सारे रियल नंबर हैं, तो दिस रियल नंबर आल्सो मस्ट बी देयर। तो किस तरह से, ठीक है, आपको बताता हूं। दैट इज fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 माइनस वाई बाय 4, यानी x की वैल्यू इतनी है। आप देखो किस तरीके से y क्रिएट होता है। fx की वैल्यू कितनी है बेटे, fx की वैल्यू 3 माइनस 4x है, तो x की वैल्यू पुट करें आप 3 माइनस का y अपॉन 4, देखिए 4 कैंसिल, 3 माइनस 5, आप जानते हो यहाँ y आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने उसका प्री इमेज से फिर से इमेज किस तरीके से आता है वो आपने शो कर दिया, क्लियर। तो ये फंक्शन इस तरीके से ऑन टू वाला पार्ट करना होता है। बट लेट मी से, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैथमेटिकल पार्ट है बेटे, ठीक है, और ये मैथमेटिकल पार्ट है। ऑन टू में इस पर नंबर नहीं मिलते आपको, कैटेगोरिकली एवरी टाइम आई यूज्ड टू से कैटेगोरिकली, मतलब खास तौर पे मैं समझा देता हूं कि इसके लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ऑन टू इसके कहने से ऑन टू प्रूव नहीं हुआ, ठीक है बेटा। ये ऑन टू ना भी हो तो ये चीजें इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चनों में भी निकाल ले सकते हैं। ऑन टू प्रूव होता है इस लॉजिक से, आपने जो बात कही है बेटे, ये है वो लॉजिक, और ये है वो लेटिंग, किस तरीके से आप उसके लॉजिक पर अप्रूव करते हो लॉजिक को, ठीक है। यानी आप रेंज निकालने की बात करते हो, दैट इज आप रेंज निकालते हो इस तरीके से। रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा रियल नंबर हो गया, देखिए रेंज हो गया रियल नंबर, यानी सारे ऑब्जेक्ट का यानी कि दैट इज आपने y इज रियल नंबर, दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग करता है, यानी कि फॉर ऑल y दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग करता है रियल नंबर। तो आपने ये कह दिया कि ये y होता है, इसका मतलब रेंज क्या हो गई बेटे, रेंज हो गया रियल नंबर, और रेंज रियल नंबर हो गया तो आप बोलोगे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, हेंस f इज ऑन टू। तो सिंस f इज 1 एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं, ठीक। देखिए एक 4 नंबर के लिए एक अच्छा लेंथ का क्वेश्चन है, और आपका एक्सप्लेनेशन अगर इस तरह से हो तो रियली एग्जामिनर्स गेट प्लीज्ड, है ना बेटा। तो प्रैक्टिस ऐसे करिए, प्रेजेंटेशन ऐसे बनाइए। आपको पीछे के 2-3 वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही समझाया। फंक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट पार्ट समझा जाता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कम होता है और मतलब कि लॉजिकल ज़्यादा। आइए चलते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को प्रूफ करके देखेंगे। सेकेंड पार्ट, f फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको 1 और ऑन टू चेक करनी। चलिए 1 देखा जाए बेटे। 1 के लिए सबसे पहले क्या करना है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग करता है R। ये R के बारे में आपको समझाया जाता है बार बार, आप इसे डोमेन R लिखें।
डोमेन मेंशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं बेटे। आप किस रियल की बात करो ये नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर नहीं समझना चाहता, एग्जामिनर को तो पता होता है, वो अपने से नहीं समझेगा अनलेस एंड अनटिल यू मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके, तो x1 एंड x2 बिलोंग करता है डोमेन R, देन सच दैट, आप बताइए उसे, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। आपने कह दिया तो इंप्लाई करता है, आप देखिए fx1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 प्लस x1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस x2 का स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। बट आप देखिए, बट x1 मे नॉट बी इक्वल्स टू x2। आपको कई बार समझाया मैंने, बताया भी है, आप जान लीजिए इसको। जब कभी भी x पे केवल इवन पावर हो, ठीक है, जब भी x पे केवल इवन पावर हो, यानी जब जहां भी हो x स्क्वायर वाले टर्म हो या x की पावर 4, x की पावर 6 और पूरी एक्सप्रेशन इसी तरह से हो, तो वो कभी 1 1 नहीं हो सकता बेटे। और ऑफ कोर्स रियल टू रियल होना चाहिए, है ना। रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्यों? जब इवन पावर होगा और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी दैट इज, आप इसको देखिए, आप मेरे साथ f-2 जब चलेंगे बेटे तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर, ये देखिए 5 आ गया। f2 की बात करें, f2 का स्क्वायर ये भी 5 है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, -2 और 2 दोनों मिल करके देखिए 5 पे हो गया। ये तो मेनी वन फंक्शन होती है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट तो मेनी वन हो गया, हैंस नॉट ऑन टू। दैट इज, आप उस चीज़ को आपने कई बार लिखा प्रेजेंटेशन पे, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। ये दोनों 5 के इक्वल है, बट -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, हैंस नॉट 1 1। एग्री? वेल, ये 1 1 नहीं हुआ। आइए ऑन टू पे डिस्कस करें बेटे। ऑन टू के लिए आप ये कहोगे, लेट y बिलोंग करता है कोडोमेन R, वेयर देन लेट देयर इज एन x बिलोंग करता है डोमेन R सच दैट, बेटे कैसे fx इज इक्वल्स टू y, है ना। आपने बताया कि एक फंक्शन आपने x सेलेक्ट कर लिया जो उससे मैप कर दिया, fx इज इक्वल्स टू y। यही प्रोसीड करने का तरीका है। तो fx की वैल्यू है कितना बेटा? fx की वैल्यू तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। एग्री? तो y की वैल्यू क्या कही जाएगी? y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यानी x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 1। देखिए यहाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, y की वैल्यू, x की वैल्यू अंडर रूट y माइनस 1। रेंज निकालते हैं हम लोग, हमें रेंज निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। फॉर x टू बी रियल, देखिए x को रियल होने के लिए लैंग्वेज पे गौर करना, कैसे हमने बात बदल दिया। आंसर क्या लाना है आप पहले समझते तो हो ना, पहले समझोगे उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन पे आओगे। ये फंक्शन ऐसा टॉपिक नहीं है, रिलेशन ऐसा टॉपिक नहीं है कि करते करते आंसर अपने आप आएगा। नहीं, आप कहीं ना कहीं पहले आंसर को भांप लेते हो, आप आंसर को गेस कर लेते हो, आप आंसर को समझ लेते हो, फिर अपनी प्रेजेंटेशन को उसी तरह से चेंजेस करते हो, मैनिपुलेट करते हो, यानी कैसे फ्लो बनानी। फॉर एक्स टू बी रियल अंडर रूट y माइनस 1 मस्ट बी रियल, ये रियल होना चाहिए, यानी इंप्लाई करता है कि y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ट्रू होने के लिए, इट इज़ ट्रू, मैं आपको इस तरह समझाऊं, इट इज़ ट्रू ओनली इफ, ये सब तब सच होगा, यानी ये वाली सॉल्व होकर रियल नंबर तब आएगी जब y यानी स्क्वायर रूट के अंदर में जो टर्म है बेटे वो 0 या 0 से बड़ी हो। 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी तब जाकर के वो सॉल्व होगा। आप जानते हो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है, मान लीजिए, ठीक है, हम इसको ग्रेटर देन 0 ना करके अगर लेस देन 0 कर दे तो नेगेटिव नंबर का तो रियल नंबर तो होता नहीं है। अंडर रूट में नेगेटिव हो तो इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ इमेजिनरी नंबर, अंडरस्टैंड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शन विच आर फ्रॉम रियल टू रियल, ओके। तो रियल टू रियल तो y मस्ट बी y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी y ने एक कंडीशन डाला है। हमने ये देखना चाहा कि किन वाइस के लिए हमारे पास रियल x है, ठीक है बेटे, किस y के लिए, ठीक है, किस y के लिए हमारे पास
रियल एक्स है। किस किस y के लिए हमारे पास रियल एक्स है? तो उसने बताया हाँ भाई y की ऐसे y जो 1 या 1 से बड़े हों उनका तो तुम्हें x मिल जाएगा, उनका प्री इमेज मिल जाएगा। दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग करता है 1 से इंफिनिटिव, देयर इज अ रियल x बिलोंग करता है डोमेन R सच दैट fx इज इक्वल्स टू y लिख दें आप, या पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसीड करते हुए कैसे y लिख सकते हैं, या पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू पुट अप करते हुए आप y ला सकते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग करता है डोमेन R सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, दैट इज देयरफॉर रेंज जो है वो आपका रेंज हो गया 1 से इन्फिनिटिव, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और रेंज अगर कोडोमेन की सबसेट हो गया तो f इज नॉट ऑन टू। आपने देखा बेटा ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू। तो आप ये जो 3 क्वेश्चन का सेट इस वीडियो क्लास में आपने देखा बेटे, तो एक इलॉबरेटली कॉन्सेप्ट्स को आपको डिस्क्राइब करता है। आप इन क्वेश्चन को समझिए, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से इलस्ट्रेशंस देखिए, थोड़े से हेल्प बुक फॉलो कीजिए, कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन कीजिए। तैयारी इतनी सी तो बात होती है, तैयारी ऐसी होती है। आप एक काम जरूर किया करें पढ़ते समय, ठीक है बेटे? पढ़ते समय एक काम को जरूर, कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसे रीराइट कर लें 2 बार 3 बार। जब आप उसे सेल्फ प्रोड्यूस करने लगते हो आपके अंदर बहुत एक कहते हैं ना आग लग जाती है। आपको प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आएगा एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, अरे ये मैंने ये कर लिया तो वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। आप किसी भी चैप्टर के 3 से 4 क्वेश्चन पहले एक थोड़े से ढंग के जो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके आप उसे सेल्फ प्रोडक्शन करते हो, सेल्फ प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप देखिएगा उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन ऐसी होंगी जो आपने खुद किया होगा, तो इट गिव्स ए वेरी मोरल बूस्ट अप। बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ ये तो मेरा चीज़ है, मुझे आ गया। तो उसके बाद आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाओगे जिसका कोई अनएंडिंग प्रोसेस है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगने लगता है बेटे। तो कीप डूइंग बेटे, अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छी लगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो एक लाइक करना इसे और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।